तो महाराज शिव शिव नाम तू जपले प्राणी कद तू शिव गुण गावेला। शिव मीन्स कल्याण, शिव माने कल्याण। तो आज अपन महात्मा की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, बहुत सारा ऋषि मुनि, ऋषि जिनका नाम था सोनक, सोनक ऋषि, सारे एकत्रित हुए। जिनके मन में ऐसा विचार आया कि ऐसा कोई पुरुष, महापुरुष है जो हमें ज्ञान की बातें सुना सके, ज्ञान का यज्ञ करवा सके। वो सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और प्रयागराज की धरती पर आए, जहां त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती, जहां पर प्रयागराज की धरती पर बैठे और सोचने लगे कि हमें ऐसा कौन सा महापुरुष है, ऐसा कौन सा महापुरुष है, ज्ञान का भंडार है जो हमें ज्ञान सुना सके, ज्ञान के यज्ञ में बिठा सके। और विशेषकर संत का भाव होता है। संत अपने लिए नहीं जीता, संत अपनों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। संत बटोरता तो नहीं है, पर बांटता जरूर है। संत का काम ही यही है कि औरों का जीवन को अच्छा करना। ये संत की परिभाषा है। स का मतलब शीतलता, न का मतलब नम्रता और त का मतलब त्याग। संत की परिभाषा ही है। संत अपने लिए नहीं जीता, औरों के लिए जीता है, औरों के जीवन को अच्छा करने के लिए जीता है कि औरों का जीवन अच्छा बने। संत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट। सेंट का मतलब आप लोग सब समझ रहे होंगे ना, स्प्रे करते हैं जिससे खुशबू आती है। अब सेंट की दुकान पे आप जाओगे तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। कोई भी व्यक्ति सेंट की दुकान पे जाता है, परफ्यूम की दुकान पे जाता है, तो वहां से नुकसान कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि वहां पे वो जाएगा तो अलग अलग प्रकार के सेंट को देखेगा और विशेष तौर करके तो माताएं बहनें सेंट की दुकान पे जाएगी तो ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं, मतलब लगे भले ही अच्छा नहीं, पर अलग अलग एक एक बार उसको लगा लगा के जरूर देखेगी वो, और बाद में लेगी भी नहीं, वापस ऐसे भी आ जाएगी, तो भी वहां जाने से आपको नुकसान नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि वहां गए, आपने अलग अलग अन्य प्रकार के सेंट को देखा, अपने कपड़ों पे स्प्रे किया, और भले ही आपने नहीं लिया, पर वहां से जब वापस आ गए तो जो कपड़ों पे लगा हुआ जो इत्र था, जो लगा हुआ खुशबू थी, वो तो महकती हुई साथ में आई। कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। वैसे ही इसी सत्संग में संत का काम ही आपको महकाना होता है। संत का काम ही आपको दूसरों का जीवन सक्रिय करने का होता है। अंतर की दुकान में जाने से आपको नुकसान कुछ नहीं हुआ, वहां से जो लगा के आए वो साथ में जरूर आया है। तो वैसे ही सत्संग में आए हो, बड़े भाव के साथ में आप सुन रहे हो, यहां से जाओगे तो कुछ न कुछ अच्छी चीज लेके ही जाओ, नुकसान कुछ नहीं होता। तो ये संत का काम है। संत एक ऐसा मान सरोवर है
कि जिस मानसरोवर में कंस जैसा अत्याचारी, कंस जैसा महापापी अत्याचारी भी अगर उस मानसरोवर में डुबकियां लगाता है तो वो भी हंस से परम हंस बनकर निकल जाता है। ये सत्संग का, ये संत की महिमा, ये सत्संग की महिमा। हम तो कहते हैं कि संतों का समागम अगर आपके जीवन में है, संतों का समागम अगर आपके जीवन में है तो समझो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अगर संतों का आवागमन अगर आपके घर पे है तब बहुत बड़े भाग्यशाली हो। किसी ने बहुत खूब लिखा, दुश्मन से दूर घर अपना बनाना चाहिए, दुश्मन से दूर घर अपना बनाना चाहिए। शाम होते ही पक्षी को घोंसले में आ जाना चाहिए। तैरना भले ही नहीं आता हो आपको अच्छी तरह, तैरना भले ही ना आता हो आपको अच्छी तरह, पर जब संत का दरिया आ जाए तो उसमें डूब जाना चाहिए, उसमें डूब जाना चाहिए। ये संत की कहते नहीं कि दुश्मन से दूर घर बनाना चाहिए। दुश्मन है तो उससे घर हमेशा दूर बना हुआ ही अच्छा है। कौन रोज का, शाम होते ही पक्षी नीड में आ जाना चाहिए। नीड का मतलब नीड मीन्स घोंसला। शाम होते ही पक्षी को घोंसले में आ जाना चाहिए। तैरना भले ही नहीं आता हो आपको अच्छी तरह, पर जब संत का दरिया आ जाए तो उसमें डूब जाना चाहिए। ये संत की महिमा। तो महाराज सोनक ऋषि और बहुत सारे ऋषि एकत्रित हुए प्रयागराज की धरती पर, और उनके मन में विचार आया कि अपन को ज्ञान यज्ञ मिले, सत्संग मिले, तो सत्संग करे कौन? तो सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष, पढ़े लिखे और बड़े ज्ञानी महापुरुष के चरणों में रहे हुए थे। उनको प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मालूम था। बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष पौराणिक गुरु के चरणों में रहे हुए थे। सूत जी महाराज को देख सारा ऋषि मुनि ने उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। उनको ऊंचे आसन पे बिठाया। सूत जी महाराज ने मुनियों को बोला, इतना आदर करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मामूली सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे इतना आदर देने की जरूरत नहीं। ऋषियों ने कहा कि हम आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपकी उम्र बड़ी है या छोटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उससे पड़ता है कि आप कर्मों से बड़े हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, आपने कर्म ऐसे किए हैं, आपके पास में इतना ज्ञान है कि उनकी हम कदर कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो फल मिला वही फल चाहा। कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो सूत जी महाराज ने ऐसे कर्म किए, उन्होंने ऐसा ज्ञान ग्रहण किया कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, ऋषि मुनि उनको बड़ा आदर सत्कार कर रहे थे, क्योंकि उनके पास में ज्ञान था। तो हमेशा व्यक्ति की उम्र से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र ज्यादा है, उम्र बड़ी हो गई और कर्म अच्छे नहीं है, बुरे हैं, तो फिर क्या मतलब। और उम्र में छोटा है और ज्ञान बहुत सारा है तो कदर उसकी होती। तो हमेशा इंसान की
कद्र होती, कर्मों का आधार होता है, कर्मों का आदर होता है। अच्छी शिक्षा चाहे छोटे बच्चे से ही क्यों नहीं मिल जाए, उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए, यही जीवन है। ऋषि मुनि बोले हम आपकी उम्र की बात नहीं कर रहे, हम तो आपके ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। मुनिवर आपके ज्ञान का आदर कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप ज्ञान के भंडार हो। आप हमें कोई ऐसा ज्ञान सुनाइए, हमें कोई ऐसे भगवान की कथा सुनाइए। हमारा प्रश्न ही आपसे यही है कि हमें ऐसे भगवान की कथा सुनाइए, ऐसा ज्ञान यज्ञ करवाइए कि जिससे मनुष्य को पता चले, मनुष्य को मालूम होना चाहिए कि जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन अच्छा बन सके। हमें तो कोई ऐसे भगवान की कथा सुनाइए। सज्जन लोग तो उस समय सूत जी महाराज ने शिव महापुराण की कथा सुनाई ऋषि मुनियों को। सज्जन लोग, भक्त लोग जिस कथा को सुनते हैं, सुन चुके हैं, ऐसी पात्रता वाली कथा, ऐसे भगवान की कथा हमें सुनाइए। अब पात्रता की बात आती है ना, तो सुनने वाले ऐसे होने चाहिए जिसको कथा सुनाई जाए, या फिर कथा में आड़ जाए, आके बैठ जाए, मोबाइल चलाए, ध्यान गए और जगह हो, तो कथा में बैठने से क्या मतलब, कोई फायदा नहीं। कथा पांडाल में बैठकर, एक तो बड़े सौभाग्य से ऐसा जीवन मिलता है, बड़े सौभाग्य से ऐसा समय मिलता है कि हम लोग, आप और हम लोग बैठ के कथा कर रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत समय बाद ये कोई बड़े बड़े यज्ञ करवाना, ये बड़ी कथाएं करवाना, ये कोई 5-10 रुपए में नहीं हो जाते, बड़े बड़े खर्चे लगते हैं इन लोगों के लिए, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, उसके बाद में ये कथाएं आती हैं। और उसके बाद में भी हम पांडाल में जाके बैठ जाएं, इधर उधर ध्यान दें, बैठे यहाँ हैं। अब मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो कहते बाबा तन मन धन सब तेरा, लारे ध्यान रखे बाटारा चंपल मेरा, काली लायो कोई ले जावे ना। तो बैठे तो यहाँ पे हो, मंदिर में गए हो, और ध्यान जो है आपका चंपल या जूते उनके अंदर है, तो मतलब क्या मंदिर में जाने के मतलब कि तन मन धन सब तेरा। वैसे ही अगर कथा में आ जाए और अगर बैठकर कुछ शब्दों का ज्ञान ग्रहण नहीं किया, शब्दों को सुना नहीं, कथा को सुनी नहीं, तो जीवन व्यर्थ है। वैसे ही पात्रता की बात होती है, तो पात्रता उसी को तो कहते हैं। पात्रता मतलब सुनने वाला अच्छा होना चाहिए। सुनने वाला अगर अच्छा हो तो कथा कराने वाले को भी आनंद आए, करने वाले को भी आनंद आए, आनंद ही आनंद। और सुनने वाले अच्छे नहीं तो फिर कथा करने से भी कोई मतलब नहीं। और आप सब लोग तो अच्छे पात्र हो, सुनने के बहुत बढ़िया पात्र हो, योग्य हो। पात्र मीन्स योग्य, योग्यता। पात्रता का मतलब योग्यता। एक महाराज थे, सुनना, गुरुकुल में एक महाराज थे। महाराज का आश्रम था, गणपति की तरह एक चेला चला गया आश्रम में। वो वहां चला गया और उसको 2-3 दिन रहे, अच्छा लगा उसको रहना वहां पे। सब फ्री में मिल रहा था, खाना पानी सब कुछ फ्री में मिल रहा था। वो वहां चला गया। रात 2 दिन महाराज को बोला, महाराज मैं तो यहीं रहूंगा। महाराज का चेला ठीक है, अच्छी बात।
एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहे। एक दिन महाराज ने चेले को बुलाया कि चेला ये पैसे पकड़, पर मंदिर में तेल खत्म हो गया, तो तेल बाजार में जाकर तेल लेके आ। अब उसकी पात्रता को देखना, वो व्यक्ति कैसा था, वो चेला कैसा था। अब उसको कोई पात्र नहीं मिला तेल लाने के लिए, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, लाएगा कैसे? उसको कुछ नहीं मिला तो वो क्या, मंदिर के अंदर जो धूपेड़ा होता है ना, एक इधर कटोरा एक इधर कटोरा, बीच में डंडा, धूपेड़ा, दोनों तरफ कटोरी लगी, बीच में जो धूपेड़ा होता है, वो धूपेड़ा लेके चला बाजार में गया, दुकानदार को पैसे दिए कि ये पैसे पकड़ और इन पैसों का जो तेल आता है वो दे। दुकानदार ने तेल निकाला, बोला किसमें डालूं, तो उसने धूपेड़ा आगे किया, किसमें डालूं। एक तरफ से भर गया, वो तेल बच गया। अब दुकानदार बोल रहा है कि ये तेल जो बच गया वो क्या करूं, बच गया तो उसने उल्टा कर दिया, ये ले इसमें डाल, पीछे और है इसमें डाल दे। अब वो तो खाली हो गया और उसमें डाल दिया। दुकानदार के अपन को तो पैसे से मतलब, क्या मतलब, अपन तो पैसे आ रहे अपने, तो अपन तो पैसे से मतलब है। दुकानदार ने डाल दिया। अब वो उस धूपेड़ा को, एक तरफ से तो वहीं खाली हो गया, अब उस धूपेड़ा को लेके महाराज के पास में गया, आश्रम महाराज के पास में गया और महाराज ने बोला, महाराज ये लो, मैं दीपक के लिए तेल लेके आ गया। महाराज ने बोला, बेटा मैंने पैसे तेरे को इतने दिए, तू तेल इतना लेके आया, हुआ क्या? महंगाई बाजार में बढ़ गई है या तेल कम आया है? हुआ क्या? पैसे तेरे को इतने दिए, तेल तू इतना सा कैसा? और महाराज को वो चेला बोल रहा, महाराज इतो नहीं लाए, पीछे और है, उसको और उल्टा किया, वो भी वहां पे खाली। इसका मतलब क्या? क्योंकि पात्रता अच्छी नहीं, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं थी, वो उस काम के लायक नहीं था, उस काम के लायक नहीं था, इसलिए पैसे भी गए और चीज जो लेके आई उस पात्रता के माध्यम से वो चीज भी नहीं रही और पैसे भी नहीं रही। उसी प्रकार सत्संग के अंदर आके बैठ जाते हैं अपन, और वहां से कोई भी शब्द अगर ग्रहण नहीं करते तो बैठना भी व्यर्थ है। सजने क्रियते कथन, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जो सजन लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, भगवान के प्रेमी लोग होते हैं, उनके लिए ये शिव पुराण है। बात तो सही है, पर अगर सुनने वाला सही नहीं हो तो उससे क्या सुना? हमारे राजस्थानी एक भजन है, उस भजन में लिखा है, किने सुनाऊं गुरु ज्ञान उठ उठ भागे, और जरा हृदय बड़ा कठोर अंग नहीं लागे। हृदय इतना कठोर है जो सुनने के लायक नहीं है, तो किने सुनाऊं गुरु ज्ञान उठ उठ भागे। इसलिए जब तक सत्संग का समय आपको मिलता है तब तक पात्रता की तरह, योग्यता की तरह बैठ के आपको स्मरण करना चाहिए, नहीं तो सुनाने का मतलब ही नहीं। पात्रता मतलब योग्यता। उसी प्रकार सजने क्रियते की व्याख्या, पात्रता का निर्माण। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात, जीवन में सदाचरण हो। तीसरी बात, जीवन में सद्भक्ति हो, ऐसे ग्रंथों में कहा है। भक्ति एक तो होती है जो आप और हम सब लोग करते हैं, सद्भक्ति यानी क्वालिटी वाली भक्ति, जिसमें क्वालिटी है। भक्ति
सब लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें गाते हैं ना पहला अंतरा, कौन सा गाते हैं? जो ध्यावे सुख पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। यानी कि इतना ही मतलब भगवान से कि हमारे सुख सब हो दुख कुछ नहीं हो, इतना मतलब रखते हैं। उसके बाद में ओम जय जगदीश हरे थे थोड़े में मोरे घरे, मतलब घर की ओर प्रस्थान कर। वो कोई भक्ति है, सद भक्ति है, पर वो सद भक्ति नहीं, क्वालिटी भक्ति वाली भक्ति नहीं। क्वालिटी वाली भक्ति तो वो है कौन सी? उसमें तो क्या है, अपना मतलब निकाला प्रभु से और घर चल बसे बस, जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, पूजा की आरती की ढंग से नहीं की, चल दिए घर की ओर। वो भक्ति है, आप सब लोग करते हैं, पर सद भक्ति वो होती है जो भरत जी ने पूछा राम से, रामचरित्र मानस के प्रसंग में प्रयागराज ने पूछा भरत जी से कि मैं आपको क्या दूं? भरत जी ने बोला अर्थ धर्म काज क्या चाहिए मांगिए तो सही। प्रयागराज जी ने बोला क्या चाहिए आपको? भरत जी को अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काज चाहिए, क्या चाहिए बताइए। लेकिन भरत जी ने क्या मांगा वो तो देखो, क्वालिटी वाली भक्ति तो अब देखना आप। भरत जी ने क्या मांगा? भरत जी बोले क्या चाहिए ये नहीं, क्या नहीं चाहिए वो मांगा। क्या? अरतन धर्मन काम रुचि गति न चरु निर्माण। पहली लाइन में क्या लिखा? न तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, और यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब प्रयागराज जी सोचने लगे मेरी दुकान में तो यही है, अब आपको दूं क्या? और मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। वो भी विडंबना में पड़ गए कि क्या दूं मैं, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या दूं? प्रयागराज जी भी सोचने लग गए। भरत जी ने कहा दे सकते हो, अगर आपका सामर्थ्य है मुझे कुछ देने का, तो मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। क्या? पहले में क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण, और दूसरे में क्या नहीं चाहिए? मुझे तो जन्म जन्म तक प्रभु श्री राम की भक्ति मिले, प्रभु श्री राम का प्रेम मिले, मुझे तो वो भक्ति दीजिए। इसका क्या करूं? ये सद भक्ति है, इसे सद भक्ति बोलते हैं। मुझे तो जन्म जन्म तक राम के चरणों में प्रेम मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी सेवा में कर सकूं, ये अगर दे सकते हो तो दो। ये सद्भक्ति। भगवान की कथा सुनने के बाद प्रीति अगर नहीं बढ़े, भगवान की कथा सुनने के बाद अगर प्रीत नहीं बढ़े, भगवान की कथा से प्रेम नहीं हो, भगवान से प्रेम नहीं हो, तो फिर कथा क्या सुने? और ये जो शिव पुराण है, ये आपको भगवान से प्रेम करवाएगी, कथा से प्रेम करवाएगी। आप सबको पता होगा कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा करता है? क्यों? जोर से बोलिएगा। गणेश 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 क्यों करते हैं? गणेश जी की। कृष्ण भगवान इतने सुंदर है, क्यों नहीं करते उनकी पूजा? इतने खूबसूरत है, कृष्ण भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? गणेश जी को क्यों करते? क्योंकि गणेश जी है वो विवेक के देवता हैं, उनसे हमें विवेक मिलता है। और ये जो कथा है आपको विवेक प्रदान करेगी। इस कथा से हमें विवेक कैसे मिलेगा वो कथा हमें सिखाएगी। पर कथा के बिना विवेक नहीं मिलता, सत्संग के बिना।
सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता। लिखा कवि ने, बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ होय। बोले शिव महापुराण की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, जय हो। बिन सत्संग विवेक न हो। अगर सत्संग में नहीं जाओगे
सत्संग में जाकर अगर कुछ शब्द ग्रहण नहीं करोगे तो विवेक नहीं मिलेगा। विवेक का स्थान है सत्संग। विवेक के बिना सत्संग नहीं होता। इसलिए महाराज हमें अच्छी कथा सुनाइए। ऋषि मुनियों ने बोला सूत जी को कि हमें अच्छी कथा सुनाइए और ऐसी सुनाइए जिससे सुनने से व्यक्ति को सहज मुक्ति मिले। क्योंकि कलयुग में लोग बहुत दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न फिरे उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जो राम का भजन करता है, जो भक्ति में विलीन है, वो सुखी है। ऐसी कथा सुनाइए जिसे मनुष्य को सहज मुक्ति मिले, मोक्ष। ऐसे कोई भगवान की कथा है क्या? सूत जी ने कहा हाँ है ना, है ना। बोले शिव महापुराण, शिव कल्याण के देव, परम दयालु है और सरलता से व्यक्ति को आशीर्वाद ही दे देते हैं। बोले ना, भोलेनाथ तो किसी को भी आशीर्वाद दे ही देते हैं। किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, आखिर राक्षसों को भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने दे दिया। भोलेनाथ की भक्ति करना मतलब आशीर्वाद देना बड़ा आसान है। सरलता से व्यक्ति को दे देते, पर भक्ति अड़ी को होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे मनुष्य को इस कलयुग में जीवन से मुक्त कर दे, ऐसे हमारे भोलेनाथ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्थान पर श्री शिव महापुराण की कथा होती है, वह स्थान पवित्र हो जाता है, एक तीर्थ स्थान बन जाता है। कथा स्थान महास्थान, वो स्थान महा हो जाता है, महान हो जाता है। कथा वाला जो स्थान है वो बड़ा तीर्थ स्थान जैसा बन जाता है। शिव जी की कथा सुनने से कोई नुकसान नहीं। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि अंतर की दुकान पे जाने से कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ही सत्संग में आने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सत्संग स्थान ही तीर्थ स्थान बन जाता है। बोले अच्छा कि हाँ, शिव जी की कथा सुनने से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 100 यज्ञ करना, अश्वमेघ यज्ञ करना, और उन 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मात्र शिव पुराण कथा करने से और सुनने से मिल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा, ये सबसे बड़ा अश्वमेघ यज्ञ। 100 ये तो पहले होते थे, अब कहाँ अश्वमेघ यज्ञ होना, 100 यज्ञ होना। राजा महाराजाओं के समय होते थे, बड़े बड़े खर्चे लगते थे उस समय। अब तो होना ही संभव नहीं। तो इसीलिए तो उस समय कहा गया था, सोनक जी ने पूछा सूत जी महाराज से कि कलयुग में लोग बहुत दुखी होंगे, कलयुग में मनुष्य कैसे तिर जाए, मनुष्य को सहज मुक्ति कैसे मिल जाए, ऐसी कथा सुनाई। तब शिव महापुराण सुनाई गई। क्योंकि इतने बड़े बड़े आयोजन नहीं होते 100 यज्ञ करने की, कथा का स्थल हो जाता है उस समय। मात्र कथा सुनने से इतना बड़ा पुण्य आप और हम सभी को मिल जाता है। और बोले इतनी महिमा है शिव जी की कि कथा की जो व्यक्ति जीवन में
पाप ही पाप किए हो। कि ऐसी भी कोई महिमा है क्या कि जो व्यक्ति पाप ही पाप किए हो जीवन में और उसे भी मोक्ष मिल जाए, ऐसा भी कुछ है क्या? व्यक्ति जीवन के अंदर जितने पाप करे, पाप किए जाए, पाप जितने पाप कि तो उसके पाप गिन ही नहीं सकते। शिव महापुराण की कथा का ये सबसे बड़ा महत्व है कि जीवन के अंदर जो व्यक्ति पाप किए गए उसके पाप गिन नहीं सकते, और वो व्यक्ति अगर शिव महापुराण की कथा सुन ले तो पहले तो उसके पाप नहीं गिन सकते थे, अब आप उसके पुण्य नहीं गिन सकते हो। इतना बड़ा शिव महापुराण। महादेव जी की कथा की एक महिमा और है। जो व्यक्ति महादेव भोलेनाथ की कथा सुनता है ना, वो व्यक्ति कोई सामान्य नहीं रह जाता। जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है वो व्यक्ति कोई सामान्य नहीं रह जाता सुनने के बाद। बोले रुद्र एवं सनस्य, शिव पुराण कहता है वो स्वयं महादेव का रूप बन जाता है जो व्यक्ति कथा सुनता है। ये शिव पुराण के अंदर लिखा है। और आप जो योग्यता से बैठ के जो ये कथा सुन रहे हो ना, आप सब महादेव जी के रूप आप कथा सुन रहे हैं। और आपको लगता होगा कि हम ऊपर बैठ के आपको कथा सुना रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति शंकर भगवान की कथा सुनता है वो स्वयं साक्षात शिव का रूप हो जाता है। और आप लोग शिव के रूप हो और हम ऊपर बैठे हैं। आप शिवलिंग के ऊपर हम शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए ऊपर बैठे। आप लोग नीचे बैठे हो। सामान्य नहीं रह जाता जो व्यक्ति कथा सुना, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक करता है या तो ऊपर बैठ के करता है या खड़े होकर करता है, वैसे ही हम शब्दों का अभिषेक कर रहे हैं ऊपर बैठ कर। हम तो कहते हैं हम जो ऊंचे स्थान पर बैठकर आपको जो कथा सुनाते हैं हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं है। हम आपके शब्दों का अभिषेक करने के लिए ऊपर बैठे हैं। ऋषि मुनि ने पूछा, महाराज भक्त लोग होते हैं उनको मुक्ति मिलती है, पर जो पापी लोग हैं उनको भी क्या मुक्ति मिलती है? भक्त लोग हैं वो तो शिव जी की भक्ति करते हैं, इसलिए उनको तो मुक्ति मिलती भी होगी। पर जो पाप करता है जीवन के अंदर पाप करता है, क्या उसको भी मुक्ति मिल जाती है? सूत जी ने बोला बिल्कुल सही बात है, मुक्ति मिलती है। कैसे लोग ये मानव धार्थ कृप सुसदा दुराचार की मार्गा काम दिनतरा नित्यम ते पिशुद्ध्यन नैन निवे। कोई ऐसा कुमार्ग पर चला हुआ व्यक्ति जिसने जीवन में पाप किए हो, माँ बाप की सेवा नहीं की हो, कभी अच्छे कार्य किए ही नहीं हो, वह व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान की कथा सुनता है तो उसको मोक्ष मिलता है, उसको मुक्ति मिलती है।